गोधरा, ये वो धरा है जिसने 20 साल पहले सियासत की धुरी को पूरी तरह से बदलते देखा। गोधरा गुजरात की ये वो जमीन है जिसने अपने सपूतों को ट्रेन की बोगी के भीतर जलते देखा, जिसको याद करने पर आज भी शब्द काम जाते हैं। गोधरा ये वो सियासी जमीन है जिसने बीजेपी पार्टी को एक अलग ही विस्तार दिया पूरे के पूरे गुजरात में, जिसके बाद आज भी भगवा विरोधी पार्टियों के लिए उसकी काट खोज पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम आ चुके हैं उसी गोधरा की धरती पर जहां के आज के 20 साल पहले अगर नजर डालें तो 59 लोगों को जलाकर ट्रेन की बोगी के भीतर मार दिया गया था, जिसके बाद पूरे के पूरे गुजरात में दंगे भड़के जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। आज उसी गोधरा से सियासत की बात करेंगे, बड़ी पड़ताल करेंगे, मुद्दों को परखेंगे, जानेंगे क्या कहता है जनता का मूड और यहां पर विकास हुआ है क्या। बात होगी बिल्किस बानो के दर्द की। गोधरा की गलियों से गुजरना अपने समय से 20 बरस पहले चले जाना होगा, एकदम फ्लैशबैक की तरह। हर गलियारे में, हर दर में, हर दरवाजे में और हर दीवार में बेकरारी दिखती है अपना अतीत बांचने की। सब सुनाना चाहते हैं लहू से लबालब कहानियां। समय लौटा मगर गोधरा अपनी स्मृति से नहीं लौटा, अपनी पीड़ा से नहीं लौटा। इसीलिए गुजरात में किसी भी तरह का चुनाव हो, गोधरा अपनी कहानी कहने हाजिर हो जाता है। 27 फरवरी 2002 वो काला दिन आज तक कोई भी नहीं भूला है। कार सेवक अयोध्या से वापस लौट रहे थे और आपको बता दें इसी गोधरा स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। जैसे ही ट्रेन चलने के लिए हुई, किसी ने ट्रेन पुल करके रोकी ट्रेन और उसके बाद जबरदस्त तरीके से पथराव होने लगा। उसके बाद देखते ही देखते एक बोगी पूरी तरह से जलने लगी और 59 कार सेवकों की S6 बोगी में जलकर जान चली गई थी। उसका दर्द आज भी लोगों को सालता है, लेकिन गोधरा में इस कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़के जिसकी टीस आज भी लोगों के दिलों में है। लोहे के चद्दरों से बनी रेल का वो S6 डिब्बा किसी घास फूस की तरह जला था और साथ में जले थे 59 कार सेवकों के शरीर। जली थी आत्माएं। बंद बोगी से जलते हुए इंसानों की दुर्गंध ने इलाके में शोक का शोर मचाया था। जिन्होंने अपने कैमरे में कैद किया था उस खौफनाक मंजर को, उनकी नींदें आज भी फरार हैं, मानो किसी ने सीने में शूल गाड़ दिया हो। S6 बोगी जो जलाई गई थी उसके अंदर जब जली थी तब लोग कह रहे थे कि भाई एक डिब्बा जला है, लेकिन जब 4-5 बजे जब S6 बोगी जब ठंडी हुई, एक के बाद एक अंदर से लाश निकलना शुरू हुआ, तब पता चला कि ये 1-2 नहीं पूरी 58 लाश है जो कार सेवकों की थी। अयोध्या से वो लोग वापिस आ रहे थे और उस हादसे के बाद गोधरा जो है कम से कम 20-25 साल पीछे चला गया है। गोधरा की अपनी गाथाएं हैं, जलने से लेकर दंगों का दंश झेलने तक और फिर उस क्रूर समय को चित्त करके दोबारा उठ खड़े होने तक। इसीलिए सियासी उठापटक को गोधरा ने स्वीकार किया है। गोधरा विधानसभा सीट पर 1980 से अब तक 9 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी भगवा परचम लहराने में कामयाब हो सकी है। यहाँ करीब 2,83,000 मतदाता हैं, जिनमें 65,000 मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम बहुल सीट से इस बार AIMIM ने मुफ्ती हसन शब्बीर कचावा को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। 2017 की पहले गोधरा कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 2017 में कांग्रेस विधायक CK राहुल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांटे की टक्कर में बीजेपी 17 जीत गई। इस बार भी 5 बार के विधायक CK राहुल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राहुल इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए 2007 और 2012 में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने रश्मिता चौहान को मैदान में उतारा है, जबकि राजेश सोमभाई पटेल को आपने अपना उम्मीदवार बनाया है। गोधरा में दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग है। गुजरात की आत्मा पर गोधरा कांड, 2002 का दंगा और बिल्किस बानो के साथ हुई क्रूरता के निशान आज भी मिलते हैं।
इस चुनाव में बिल्किस बानो का मुद्दा भी गूंज रहा है। गुजरात की आत्मा पर गोधरा कांड, 2002 का दंगा और बिल्किस बानो के साथ हुई क्रूरता के निशान आज भी मिलते हैं। इस चुनाव में बिल्किस बानो का मुद्दा भी गूंज रहा है। मौजूदा बीजेपी विधायक सीके राहुल ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद उन्हें संस्कारी बताया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। हालांकि अब बिल्किस बानो का केस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। हमने ट्रेन में सफर करने वाले कुछ लोगों से बात कर सियासी मिजाज जाना। यहाँ हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा माहौल चल रहा है। किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। अच्छा काम किया है कांग्रेस ने। अच्छा काम। 2002 जो कुछ भी हुआ था इस रेलवे स्टेशन से, उससे आगे बढ़ चुका है गोधरा। अब थोड़ी तरक्की पकड़ी है, थोड़ी बाकी है अभी। वो भी आ जाएगी तरक्की में, गोधरा आ जाएगा तरक्की में। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो जो दाग इस पर लगा हुआ था उससे ये बाहर निकले? निकल जाएगा वो। निकल जाएगा। कैसे? बीजेपी की सरकार आएगी, निकल जाएगा। आपको लग रहा है? आ जाएगी बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। करते हैं करते हैं। वोट करते हैं, मोदी जी को देंगे वोट। क्यों? उनका काम अच्छा है ना, उनका काम अच्छा है इस वजह से। विकास करा है गोधरे के अंदर।